हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिले के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ा था। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है? वो डिवाइस जो सर्किट को ब्रेक करने का काम करती है। ठीक है, कैसे? सर्किट ब्रेकर में दो पॉइंट्स होते हैं, एक फिक्स पॉइंट होता है और एक मूविंग पॉइंट होता है, जो एक्चुअली आपस में जॉइंट होते हैं। लेकिन जब भी सर्किट ब्रेकर के पास सिग्नल जाता है कि दैट ओवर करंट इज फ्लोइंग, तो वो क्या करता है? मूविंग कॉन्टैक्ट को मूव कराने लगता है अपार्ट फ्रॉम फिक्स पॉइंट, जिसकी वजह से क्या होता है? सर्किट ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। बट जो सर्किट ब्रेकर को जो सिग्नल जाता है वो सिग्नल रिले के थ्रू जाता है। अब रिले काम कैसे करता है? रिले काम मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसमें रिले का वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया गया था। तो इसमें क्या होता है, एक स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल लॉन्ग वायर, लॉन्ग थिक वायर समझ लो। उसमें जो करंट ट्रांसफार्मर है उसका सेकेंडरी माउंट होता है। तो करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो भी करंट फ्लो होती है वो उस स्पिंडल के थ्रू फ्लो होती है। ठीक है, तो वो स्पिंडल फ्लक्स बनाता है करंट से, और वो फ्लक्स बॉम्बार्ड होती है एल्यूमिनियम कॉइल पे, जिसकी वजह से वो कॉइल मूव करना स्टार्ट करती है। वो मूव तभी करेगी जब आपकी जो करंट है, जो सीटी की सेकेंडरी में करंट है, वो आपकी रेटेड करंट से ज़्यादा होगी, जिस कंडीशन में आपको सर्किट को ब्रेक करना होगा। ओके, तो अभी रिले की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो हम वन बाय वन करके देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मीन्स रिले शुड सेंस द मिनिमल चेंज इन द ऑपरेटिंग क्वांटिटी। ऑपरेटिंग क्वांटिटी क्या है यहाँ पे? करंट। करंट कहाँ से आ रहा है? करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से। तो रिले को क्या करना चाहिए? रिले एक छोटी से छोटी चेंज भी ऑपरेटिंग क्वांटिटी में सेंस कर ले। ठीक है, वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है कि वो कितनी छोटी अमाउंट ऑफ करंट, चेंज इन करंट सेंस करता है। ठीक है, ये कैसे वर्क करेगा? मान लीजिए आपका डिवाइस रेटेड है 5 एम्पियर के लिए। ठीक है, और लेकिन आपकी 5.5 एम्पियर फ्लो कर रही है। तो वो जो 0.5 एम्पियर चेंज आया है करंट में, उसको रिले को सेंस करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वो उसको सिग्नल भेजना चाहिए टू द सर्किट ब्रेकर दैट यू शुड ऑपरेट नाउ एंड ब्रेक द सर्किट। ठीक है, तो वो जितना छोटी से छोटी अमाउंट को सेंस कर लेगा रिले, वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। नेक्स्ट है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी को हम लोग जोन ऑफ प्रोटेक्शन भी कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये देखो आप, एक पावर सिस्टम नेटवर्क है, इसमें बहुत सारे रिलेज लगे हुए होते हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R6। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि कौन सा रिले पहले ऑपरेट हो, किस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो यहाँ पे एक फॉल्ट ऑकर कर रहा है। ठीक है, अब मैं नहीं चाहूंगी कि इस फॉल्ट के लिए रिले R5 ऑपरेट करे। क्यों? अगर रिले R5 ऑपरेट करता है तो जो भी मेरे यूजर्स इस बस से कनेक्टेड होंगे और इस बस से कनेक्टेड होंगे, ये सारे यूजर्स आपका डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ड्यू टू अ फॉल्ट दैट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होनी चाहिए? इस कंडीशन में सबसे पहले रिले R1 को ऑपरेट होना चाहिए, जिससे कि मेरा मिनिमम नंबर ऑफ यूजर्स मेरे अफेक्ट हो इस फॉल्ट की वजह से। तो ये जो रिले का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसको सेलेक्ट करना होता है कि कौन से फॉल्ट के लिए कौन सा रिले ऑपरेट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, ये भी इसकी एक सेलेक्टिविटी होती है। और ये कैसे होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे अभी इसी लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड मतलब रिले कितने टाइम में आपका सेंसिंग सिग्नल भेज देता है सर्किट ब्रेकर को। तो वो होता है जनरली फॉल्ट के 5 साइकिल लिमिट हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे फॉल्ट हैपन हुआ तो उसके 5 साइकिल के टाइम में रिले को सिग्नल भेज रहे हैं सर्किट ब्रेकर को दैट यू शुड ब्रेक द सर्किट नाउ। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। डिजाइन ऑफ रिले मस्ट बी सिंपल, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स रिले हम लोग डिजाइन करेंगे उतना ही डिले होगा टाइम ऑफ ऑपरेशन में। तो उसका डिजाइन जो होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कॉस्ट 20% होना चाहिए इक्विपमेंट के, जिस इक्विपमेंट को रिले प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, सिर्फ 20% ही हम लोग टोटल इक्विपमेंट का के कॉस्ट का हम लोग प्रोटेक्टिंग डिवाइस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। रिलायबिलिटी।
रिलायबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि रिले को ऑपरेट करना चाहिए। हम लोग बैकअप प्रोटेक्शन भी देते हैं, जैसे मान लो अगर इस जोन ऑफ प्रोटेक्शन में अगर R1 ऑपरेट नहीं कर रहा है तो R3 को ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक रिलायबिलिटी की सेंस है कि हम लोग चाहते हैं कि मिनिमम हमारे यूजर्स इफेक्ट हो लेकिन हमारा सर्किट ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो रिलायबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर मेरा R1 ऑपरेट नहीं कर रहा है और R3 ऑपरेट कर रहा है तो भी क्या होगा, मेरे नंबर ऑफ यूजर्स जो अफेक्ट होंगे इस फॉल्ट की वजह से वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए रिलायबिलिटी प्राइम कंसर्न होता है, वन ऑफ द प्राइम कंसर्न होता है इसके रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ रिलेज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन वी हैव इंस्टेंटेनियस रिले। ये क्या करता है, इसका ऑपरेटिंग टाइम लेस देन इक्वल टू 0.1 सेकेंड होता है। ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एट एनी इंस्टेंट मतलब बहुत जल्दी ऑपरेट करता है, ओके। और ये ऑपरेट कैसे करता है, ये ऑपरेट करता है जब करंट एक्सीड करती है इसकी रेटेड वैल्यू से। ये यूज होता है जनरेटर प्रोटेक्शन के लिए और बैलेंस बीम और इंडक्शन का टाइप का रिले होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है किस टाइप का रिले, ये आपके सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट है डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। इसमें क्या होता है, एक डेफिनेट मिनिमम टाइम हो जाएगा उसके बाद ही रिले को ऑपरेट करते हैं। ये जनरली हम लोग जैसे जोन ऑफ प्रोटेक्शन की अभी मैंने बात की थी, तो पहले जैसे जोन ऑफ प्रोटेक्शन में ही मैं क्या करूंगी, पहले R1 की प्रायोरिटी होगी कि इस फॉल्ट के लिए R1 ऑपरेट करे, और अगर R1 ऑपरेट नहीं करता है, मान लो R1 की सेटिंग मैंने की है कि 5 साइकिल्स में R1 को ऑपरेट करना है, तो मैं R3 की सेटिंग करूंगी कि वो 7 साइकिल्स में ऑपरेट करे। तो पहले R1 अगर ऑपरेट नहीं होगा 5 साइकिल्स में तब R3 ऑपरेट होगा, और उस कंडीशन में जो वो ऑपरेट करेगा वो 7 साइकिल्स में ऑपरेट करेगा। तो मैंने क्या किया है, एक डेफिनेट टाइम दिया उसको कि इस डेफिनेट टाइम के बाद ही आपको ऑपरेट करना है। तो ये इस टाइप का रिले हो जाता है डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले, ठीक है। ये सब कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जो आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट है इनवर्स रिले। इनवर्स रिले क्या होता है, इनवर्स रिले वो रिले होता है जो ऑपरेट करता है डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द करंट। अगर करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो वो लेस टाइम में ऑपरेट करेगा, और करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा कम है तो वो कुछ और टाइम में ऑपरेट करेगा, ठीक है। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप फॉलो करता है विद जो फॉल्ट की करंट है उसके साथ। नेक्स्ट होता है IDMT रिले। ये इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, डेफिनेट मिनिमम टाइम भी ऑपरेट करेगा और इनवर्स रिले भी ऑपरेट करेगा, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। नेक्स्ट है हम लोग कंस्ट्रक्शन के और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के टाइप पे रिलेज को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप रिले, और तीसरा है गैस प्रोटेक्टेड टाइप रिले। ये एक बकहोल्स रिले होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक्सपेरिमेंट्स में भी है। बकहोल्स रिले कैसे काम करता है, ये एक्चुअली यूज होता है प्रोटेक्टिंग ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मर्स को, ठीक है, फ्रॉम इंटरनल और इंसिपिएंट फॉल्ट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर की फॉल्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है बकहोल्स रिले। ये जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है थर्मल रिले, नेक्स्ट इज स्टैटिक और माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड रिले, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए रिले के सेंस में। ओवर करंट प्रोटेक्शन, मतलब ओवर करंट प्रोटेक्शन हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्शन के टर्म्स में ये सारी चीजें डिफाइंड है। फर्स्ट है पिकअप वैल्यू, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग क्वांटिटी एट विच रिले इज एट द वेज ऑफ ऑपरेशन। वेज मतलब बस वो ऑपरेट करने ही वाला है, ठीक है। तो पिकअप वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू होती है ऑपरेटिंग क्वांटिटी की। ऑपरेटिंग क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, करंट, सीटी की करंट। तो करंट की वो मिनिमम वैल्यू जिसमें रिले एट द वेज ऑफ ऑपरेशन हो, मतलब वो उसके बाद ऑपरेट करना स्टार्ट ही कर दे। मान लो अगर मेरी 5 एम्पियर की करंट है और मैंने उसमें 0.5 एम्पियर का एरर दिया है, दैट मीन्स अगर मेरी करंट 5.5 एम्पियर जाती है तो उसके वो 5.5 एम्पियर पे मेरा रिले एट द वेज ऑफ ऑपरेशन होगा। जैसे ही मेरी करंट 5.6 हो जाती है उस कंडीशन में रिले ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो वो चीज होती है पिकअप वैल्यू। नेक्स्ट है रीसेट वैल्यू, इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग क्वांटिटी एट विच रिले इज एट द वेज ऑफ नॉन ऑपरेशन, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू है जब रिले नॉन ऑपरेटिंग की कंडीशन में काम करे। तो वेज कंडीशन
अब इसमें मेन चीज ये है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है ऑपरेटिंग क्वांटिटी की और ये मिनिमम वैल्यू है ऑपरेटिंग क्वांटिटी की। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। रीसेट एंड पिकअप वैल्यू आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ हिस्टेरिसिस एरर। ठीक है, हिस्टेरिसिस एरर क्या होता है? हिस्टेरिसिस एरर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी बीएच कर्व हम लोग किसी मटेरियल का ड्रॉ करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जिस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे हम लोग वापस लौट के नहीं आते, एक डिफरेंट ग्राफ फॉलो करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये होनी तो सेम ही वैल्यू चाहिए कि जिस रीसेट वैल्यू भी वही वैल्यू होनी चाहिए जहां से पिकअप वैल्यू हो, मतलब वेज कंडीशन तो सेम ही होगी, लेकिन ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट होती हैं ड्यू टू हिस्टेरिसिस ऑफ द एरर की। फॉर वेल डिजाइंड रिले रेशियो ऑफ रीसेट टू पिकअप वैल्यू इज यूनिटी, हाउएवर फॉर इंडक्शन टाइप रिले इट इज 0.9। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे जोन ऑफ प्रोटेक्शन में हम लोग बात कर रहे थे कि मेरा रिले R1 को ऑपरेट करना है या R3 को ऑपरेट करना है, ये उसे कैसे पता चलेगा। ठीक है, और हम उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि पहले रिले R1 ऑपरेट हो और बाद में रिले R3 ऑपरेट हो। ठीक है, तो वो हम लोग दो चीजों से करते हैं, एक है टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग और एक है प्लग मल्टीप्लायर सेटिंग। ठीक है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पीएसएम होता है वो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर में हम लोग करंट के मैग्नीट्यूड के बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि किस रिले को ऑपरेट करना है। ठीक है, और इसमें टाइम मल्टीप्लायर सर्किट में हम लोग टाइम के बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि किस रिले को ऑपरेट करना है। जैसे जोन ऑफ प्रोटेक्शन में जो R1 है, अगर मैं इसका टाइम रखूं, मैं फिर से दिखा देती हूँ, जैसे ये R1 है, अब मैंने इसकी सेटिंग कर दी है कि इसको 0.1 सेकेंड में ऑपरेट करना है, तो मैं इसकी सेटिंग जो R3 है इसकी सेटिंग इस फॉल्ट पॉइंट के लिए सेट करूंगी 0.3 पे सेट करूंगी, क्योंकि मुझे चाहिए कि पहले R1 ऑपरेट हो उसके बाद R3 ऑपरेट हो। तो ये चीज हम लोग कैसे करते हैं, ये चीज हम लोग करते हैं टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग से। ठीक है, तो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग क्या होता है, TMS रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टाइम ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई TMS एट T इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब T इज इक्वल टू 1 है उस समय टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग की रेटिंग क्या है, और ये जब टाइम ऑफ ऑपरेशन जो भी रिक्वायर्ड है। एक एग्जांपल लेते हैं, रिले ऑपरेट्स इन 5 सेकेंड व्हेन TMS इज इक्वल टू 1। To operate relay in 2 seconds, the TMS should be adjusted to। ठीक है, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग तो कितना एडजस्ट करना पड़ेगा अगर मुझे इसे ऑपरेट कराना है 2 सेकेंड्स में। रिले, ये एग्जांपल क्या कह रहा है कि रिले जो ऑपरेट कर रहा है ओरिजिनली वो तो 5 सेकेंड में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे रिले को ऑपरेट कराना है 2 सेकेंड्स में, तो उस टाइम पे TMS की जो सेटिंग है, जो हमने रिले में सेटिंग की है TMS की, वो कितनी होनी चाहिए। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि TMS रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टाइम ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड। दैट मीन्स अब क्या टाइम रिक्वायर्ड है 2 डिवाइडेड बाई TMS व्हेन T इज इक्वल टू 1। तो जब T इज इक्वल टू 1, TMS इज इक्वल टू 1 था, उस टाइम पे जो T था वो था 5, तो TMS रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा 2/5, दैट मीन्स 0.4 सेकेंड्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये एक रिले का ऑपरेशन है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये CT का सेकेंडरी है करंट ट्रांसफार्मर का, वो रिले से एक स्पिंडल के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम इसमें हम लोग वर्क करते हैं कि हम लोग करंट की सेटिंग कर देते हैं कि करंट की 20% सेटिंग या 25% सेटिंग या मतलब 50% सेटिंग, 200% या 400% सेटिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये उतने हिसाब से फ्लक्स फ्लो करती है करंट में एल्यूमिनियम कॉइल में, और ये जो मूविंग कांटेक्ट होता है वो फिक्स्ड कांटेक्ट से क्लोज हो जाता है और ये सिग्नल भेज देता है CT को। ठीक है, तो ये जो सेटिंग करते हैं, इस सेटिंग के बेसिस पे हम लोग अपने डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेज की ऑपरेटिंग कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं कि कौन सा रिले कितनी करंट के लिए ऑपरेट करेगा। ठीक है, रिले की नॉर्मल करंट है, CT की सेकेंडरी करंट रेटेड करंट 5 एम्पियर। ये एक हम लोगों ने एग्जांपल लिया है कि CT की सेकेंडरी करंट 5 एम्पियर फ्लो करिए। ठीक है, रिले की ऑपरेटिंग करंट अगर 20 एम्पियर हुए तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 4 × 5। तो रिले की ऑपरेटिंग करंट है करंट सेटिंग इंटू CT की सेकेंडरी की रेटेड करंट। CT सेकेंडरी की रेटेड करंट 5 है और करंट की सेटिंग हमने 4 कर दी है। ठीक है,
तो उस टाइम पे रिले की प्राइमरी की करंट कितनी होगी, जो भी करंट की सेटिंग है इंटू सीटी की सेकेंडरी करंट इंटू सीटी का रेशियो, ठीक है। तो पीएसएम हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाई करंट की सेटिंग इंटू सीटी की सेकेंडरी करंट इंटू सीटी रेशियो, ठीक है। पीएसएम क्या होती है, पीएसएम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, ये कितनी सेटिंग है, प्लग की कितनी सेटिंग है, ये हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। जितनी ज्यादा प्लग की सेटिंग होगी उतना तेज आपका ये जो एल्यूमिनियम की कॉइल है वो घूमेगा, और इतनी ही कम टाइम में ये चीज जो भी आपकी है, ये एल्यूमिनियम की कॉइल, ये इसके साथ फिक्स्ड कांटेक्ट बनाएगी और उतने ही तेज टाइम में आपका रिले सिग्नल भेजेगा किसका, सर्किट ब्रेकर को, ठीक है। तो पीएसएम की जितनी हाई वैल्यू होगी उतनी ही आपकी जो टाइम ऑफ ऑपरेशन होगा वो ज्यादा होगा। और पीएसएम की हाई वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, फॉल्ट की करंट पे। जितना ही फॉल्ट की करंट हाई होगी उतनी ही पीएसएम की वैल्यू हाई होगी, और उतना ही आपका ये जल्दी रोटेट करेगा और आपका मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के साथ पॉइंट बनाएगा। अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो करंट की सेटिंग है वो है 40%, फॉल्ट करंट है 2000 एम्पियर, सीटी की वैल्यू है, सीटी रेशियो दिया है इतना, तो पीएसएम उस कंडीशन में कितना होगा, तो पीएसएम इज इक्वल टू फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाई करंट सेटिंग इंटू सीटी की सेकेंडरी करंट रेटिंग इंटू सीटी रेशियो, दैट मीन्स इज इक्वल टू 50। ये 50 आ गई। जैसा कि अब मैंने कहा कि जितनी आपकी फॉल्ट करंट हाई होगी उतना ही पीएसएम हाई होगा और उतना ही टाइम कम होगा, कम लगेगा उसको ऑपरेट कराने में, ठीक है। हाइयर द पीएसएम हाइयर द स्पीड ऑफ द डिस्क। इफ पीएसएम इज लेस देन 1 तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। पीएसएम इज इक्वल टू 1 तो वेज ऑफ ऑपरेशन में है, और पीएसएम ग्रेटर देन 1 है तो रिले ऑपरेट करेगा। ये तो ऑपरेटिंग कंडीशन है। और पीएसएम टाइम कैसे डिफाइन करेगा कि जितना ही उसका टाइम होगा, जितनी ही हमने हाइयर परसेंटेज पे करंट की सेटिंग की होगी उतना ही जल्दी वो ऑपरेट करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओवर करंट रेडियल फीडर प्रोटेक्शन में। रेडियल फीडर क्या होता है, रेडियल फीडर कुछ इस टाइप का होता है। फीडर बहुत सारे टाइप के होते हैं, रेडियल, रिंग मेन, पैरेलल, ठीक है। तो इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस में जो आपका रिले का ऑपरेशन है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग, आई थिंक ये तो लंबा प्रोसेस है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओवर करंट रेडियल फीडर प्रोटेक्शन और बाकी सारे प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे।